Welcome back at my YouTube channel. This is my third lecture on set theory. Let us start our lecture. देखिए आज का हमारा जो फर्स्ट कंसेप्ट है वो है सबसेट। देखिए किसी भी सेट बी को मैं सबसेट बोलूंगा किसी सेट ए का। किसी भी सेट बी को मैं सबसेट बोलूंगा किसी भी सेट ए का अगर बी का हर एक एलिमेंट कहां से आए, ए सेट से उठाया गया हो। तो टेक्निकली डेफिनेशन हम देखते हैं, B is said to be a subset of A if every element of B comes from A. If every element, किसकी बात हो रही है? every element की। If every element of B comes from A, then B is said to be a subset of A. तो देखिए सबसेट की ये डेफिनेशन होती है, B is a subset of A। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मैंने एक ए सेट लिया जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिए। तो एक मैंने बी सेट लिया जिसमें कुछ एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3। फिर मैंने एक डी सेट लिया जिसमें एलिमेंट मैंने ले लिए 2 4 6 8। फिर मैंने एक एफ लिया इसमें एलिमेंट ले लिए मैंने 8 9 10। फिर मैंने एक सेट लिया जी जिसमें एलिमेंट ले लिए मैंने 8 9 10 11। तो देखते हैं, देखिए बी का हर एक एलिमेंट कहां से आ रहा है? ए से। तो मैं बोल सकता हूं बी इज द सबसेट ऑफ ए। बी इज द सबसेट ऑफ ए। इसके बाद हम डी को देखते हैं। डी का हर एक एलिमेंट ए से आ रहा है तो डी इज द सबसेट ऑफ ए। एफ का हर एक एलिमेंट कहां से आ रहा है? 8 9 10 ए में है तो एफ इज ए सबसेट ऑफ ए। देखिए जी का हर एक एलिमेंट ए से नहीं आ रहा क्योंकि 11 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं बोल सकता हूं जी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। G is not subset of A। देखिए सबसेट की डेफिनेशन के बाद हम देखते हैं भी किसी भी सेट के कितने सबसेट होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। पहले मैं आपको सबसेट बनाकर दिखाता हूं। देखिए मेरे पास एक सेट है जिसमें मैंने 3 एलिमेंट ले लिए A, B एंड C। तो सबसेट्स के कलेक्शन को हम बोलते हैं पावर सेट। सबसेट की कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? पावर सेट। तो सबसेट कैसे बनाए जाते हैं? सबसे पहले हम फाइल लिखते हैं एम्प्टी सेट। देखिए एम्प्टी सेट हर एक सेट का क्या होता है? सबसेट। जब भी हमें सबसेट बनाने हो तो हम फर्स्ट सबसेट क्या लिखते हैं? एम्प्टी सेट। फिर देखिए सिंगलटन सेट ए, सिंगलटन सेट बी, फिर सिंगलटन सेट सी। फिर हम दो वाले कंसीडर कर लेंगे ए बी बी सी एंड ए सी। फिर हम तीन वाला सिर्फ एक ही बनेगा ए बी सी। तो ये टोटल पॉसिबल सबसेट हैं इस ए सेट के। तो देखिए इसमें 2 सबसेट ऐसे हैं जो हमने लिख दिए। देखिए इसमें एक सेट ये क्या आ गया? दिस इज नथिंग बट ए। दिस इज नथिंग बट ए। तो देखिए फाई और ए को बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन लिख देते हैं हम। इम्प्रॉपर सेट की डेफिनेशन में हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे फाई और ए। देखिए किसी भी सेट के पास ऑलवेज 2 सबसेट होते हैं। किसी भी सेट के पास ऑलवेज क्या होते हैं? 2 सबसेट। कौन से बड़े? एक तो एम्प्टी सेट और एक इटसेल्फ। देखिए एवरी सेट इज सबसेट टू इटसेल्फ। एवरी सेट इज सबसेट टू इटसेल्फ। इन दोनों सेट्स को हम क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर के बाद प्रॉपर सबसेट। देखिए प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं? वो सबसेट जो इम्प्रॉपर ना हो, वो सबसेट विच आर नॉट इम्प्रॉपर, दीज सेट्स आर कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। तो हम इसे कैसे लिखते हैं?
देखिए अगर मेरे पास B एक प्रॉपर सबसेट है तो B ना तो A के इक्वल होगा और ना ही B फाई के इक्वल होगा, सॉरी B फाई के इक्वल नहीं होगा। तो ऐसे सेट सबसेट्स को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट्स। देखिए मेरे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स मेरे पास होते हैं 2 पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। देखिए अगर मेरे पास इस सेट मेरे इस सेट के पास 3 एलिमेंट थे तो मेरे सबसेट्स कितने बने थे, 8। अगर मेरे सेट के पास 4 एलिमेंट होते तो मेरे सबसेट्स बनते 16। अगर मेरे सेट के पास 5 एलिमेंट होते तो इस फार्मूले से मेरे सेट के एलिमेंट बनते 32। अब हम नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स लिखेंगे। तो नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं 2। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, देखिए अगर मैं टोटल में से इम्प्रॉपर को माइनस कर दूं तो मेरे पास नंबर ऑफ क्या बन जाएगा, प्रॉपर सबसेट्स। देखिए हमने अब तक सबसेट की डेफिनेशन देखी, फिर मैंने एक कुछ एग्जांपल्स कराई आपको सबसेट्स की, फिर मैंने एक ए सेट लिया और उसके सबसेट्स मैंने आपको कंस्ट्रक्ट कर दिखाए। फिर हमारी डेफिनेशन आई इम्प्रॉपर सबसेट्स की। इम्प्रॉपर सबसेट्स दो होते हैं, फाई और इटसेल्फ। देखिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसके लिए इनमें से एक कोई भी हमसे पूछा जा सकता है। तो देखिए किसी सेट के पास अगर कम से कम एक एलिमेंट हो तो उसके पास दो सबसेट्स ऑलवेज होते हैं। कौन से वाले, एक तो एम्प्टी सेट और दूसरा वो खुद ही अपना क्या होता है, सबसेट होता है। तो प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं, जो ना तो एम्प्टी हो ना ही खुद के इक्वल हो, ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट्स। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, किसी भी सेट के पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट होते हैं 2 पावर n, where n is the number of element in the given set। नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स कितने होते हैं, 2। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे मेरे पास, 2 पावर n माइनस 2। तो देखिए सबसेट की डेफिनेशन क्लियर करने के बाद हम अपने नेक्स्ट कांसेप्ट पर पहुंचते हैं, दैट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट्स को करने से पहले मैं एक छोटा सा कांसेप्ट आपको और बताता हूं। देखिए अगर मेरे पास A इज द सबसेट ऑफ B हो, A इज द सबसेट ऑफ B हो, तो इस सेट को बोलते हैं सुपरसेट। इसे तो हम सबसेट बोलते हैं, हमने ऑलरेडी देखा है। तो इस सेट को क्या बोलते हैं हम, सुपरसेट। तो अब हम चलते हैं अपनी यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन पर। देखिए यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन क्या कहती है, इफ ऑल सेट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन आर रिगार्डेड एज सबसेट ऑफ अ फिक्स्ड सेट and this fixed set is called a universal set and is denoted by capital X and U। देखिए यूनिवर्सल सेट को हम एग्जांपल से समझते हैं। देखिए पहले मैं कुछ सेट्स लिख देता हूं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स, set of integers, set of rational numbers, set of irrational numbers। देखिए जितने भी मैंने सेट लिखे हैं ये सारे के सारे सेट ऑफ रियल नंबर्स का क्या है, सबसेट।
देखिए जितने भी मैंने ये सेट लिखे हैं ये सभी के सभी सेट रियल नंबर्स का क्या है सबसेट। रियल नंबर्स क्या क्या है सबसेट। तो रियल नंबर्स को मैं इनका यूनिवर्सल सेट बोलूंगा एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल सेट। एक बार फिर हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ ऑल सेट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन आर रिगार्डेड एज सबसेट ऑफ अ फिक्स्ड सेट। देखिए मेरे पास यहाँ रियल नंबर क्या था एक फिक्स सेट, ये वाले सेट क्या थे इस फिक्स सेट के सबसेट्स थे। मेरे पास ये वाले जो सबसेट्स थे या ये वाले क्या थे सेट्स थे यो वो इस रियल नंबर का क्या थे सबसेट। तो मैं इस रियल नंबर के सेट को इनका यूनिवर्सल सेट बोलूंगा। तो देखिए इसके बाद जो हमारा टॉपिक है दैट इज कंपेरेबल सेट। कंपेरेबल सेट की डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर हम किसी भी टू सेट्स को कंपेरेबल बोलेंगे आइदर ए इज द सबसेट ऑफ बी और बी इज द सबसेट ऑफ ए। देखिए हम किसी भी टू सेट्स को कंपेरेबल बोलेंगे इफ आइदर ए इज द सबसेट ऑफ बी और बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो नॉन कंपेरेबल क्या हो जाएगा इफ नाइदर A is a subset of B or nor B is a subset of A। तो ऐसे हम सेट्स को क्या बोलेंगे नॉन कंपेरेबल सेट। देखिए हमने कार्डिनल ऑफ सेट डिफाइन किया था। कार्डिनल ऑफ सेट होता है किसी भी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखिए कार्डिनल नंबर से के बाद हम कुछ और डेफिनेशन यहां लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। देखिए इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स दो डेफिनेशन हम और देखेंगे। देखिए इक्विवेलेंट सेट्स में क्या होता है ऑर्डर ऑफ ए यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए और कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्या हो अगर इक्वल हो जाए तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट, जिसमें सिर्फ नंबर्स की गिनती ही क्या हो सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स की गिनती क्या हो सेम। अगर देखिए मैं एक सेट ले लेता हूं ए ई आई ओ यू, बी सेट मैंने लिया 1 2 3 4 5। तो देखिए इस सेट में एलिमेंट्स की गिनती कितनी है 5। इस सेट में एलिमेंट्स की गिनती कितनी है 5। तो ऐसे सेट्स को मैं बोलता हूं इक्विवेलेंट सेट्स जिसमें सिर्फ एलिमेंट्स की गिनती क्या हो सेम। इक्वल सेट्स क्या होते हैं देखिए इक्वल सेट्स में पहले तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी क्या होना चाहिए सेम, यानी कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए सेम। दूसरा एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी एलिमेंट ऑफ बी। ए का हर एक एलिमेंट बी का एलिमेंट होना ही चाहिए। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ए मैंने लिखा ए बी सी और एक सेट लिया बी जिसमें मैंने लिखा ए सी बी। फिर मैंने एक थर्ड सेट लिया सी जिसे मैंने लिखा बी सी ए। एक सेट मैंने लिया डी जिसे मैंने लिखा बी ए सी। देखिए अब ये चारों के चारों सेट आपस में इक्वल है। अब ये चारों के चारों सेट आपस में क्या है इक्वल। देखिए सबसे पहले हमारी कंडीशन क्या थी ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, मीन ए और बी के एलिमेंट्स की जो गिनती है वो क्या है सेम, बिल्कुल सेम है क्योंकि अब इसमें सभी में से कितने एलिमेंट है 3 एलिमेंट है। तो मैं बोल सकता हूं ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। तो उसके बाद देखिए इन सब में से 3 ही एलिमेंट हैं जिसको मैंने ऑर्डर चेंज किया हुआ ए बी सी। देखिए ए के एलिमेंट भी क्या है ए बी सी, बी के एलिमेंट भी क्या है ए बी सी। चाहे मैंने इनका ऑर्डर चेंज किया है देखिए सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर
एलिमेंट्स का ऑर्डर डिफरेंट हो बट एलिमेंट्स सेम हो तो हम ऐसे सेट्स को इक्वल सेट्स ही गिनते हैं। ये चारों के चारों सेट्स क्या हैं? इक्वल सेट्स। तो अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। आवर नेक्स्ट पार्ट इज वेन डायग्राम। देखिए वेन डायग्राम वेनल नाम के किसी मैथमेटिशियन की रिसर्च थी तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया वेन डायग्राम। देखिए अगर मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट ले लेता हूं मैं, सॉरी यूनिवर्सल सेट ले लेता हूं U इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो ए सेट में ले रहा हूं 1 और 3, तो इसके हम वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो देखिए सबसे पहले इस टाइप का एक हम एरिया लेते हैं। इस पूरे एरिया को हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। इस पूरे एरिया को हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। तो देखिए इसमें हम एक सर्कल टाइप की डायग्राम बनाते हैं। इसे हम बोलते हैं ए, इसे हम बोलते हैं ए। तो देखिए अब होता क्या है, जो एलिमेंट ए के है इसे तो हम इस सर्कल के अंदर लिखेंगे, इसके सर्कल के अंदर लिखेंगे, और बाकी जो एलिमेंट 2 और 4 बाहर हैं तो इसे हम क्या लिखेंगे? बाहर, और यहां हम यू लिख देते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ द यूनिवर्सल सेट। तो ऐसी डायग्राम को हम बोलते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के बाद हम कुछ बेसिक ऑपरेशन देखते हैं सेट्स पर। तो सबसे पहले हमारे पास आता है बेसिक ऑपरेशन में से सबसे पहले आता है यूनियन ऑफ सेट्स। देखिए इसका सिंबल होता है ए यूनियन बी, यू से यू जैसा इसका सिंबल होता है ए यूनियन बी। इसे कैसे डिफाइन किया जाता है? इसे डिफाइन किया जाता है एक्स सच दैट either x belongs to A और x belongs to B। इसमें से A और B के दोनों ही एलिमेंट्स आ सकते हैं। इसे हम पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मेरे पास A है 1 2 3, B सेट है 4 5 6 और यहाँ 3 भी आप लिख लीजिए। तो A यूनियन B में पहला ए सेट तो आप एज इट इज लिख लीजिए, 3 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, हम इसे रिपीट नहीं करेंगे। 4 5 6 4 5 6। तो इस टाइप से हमने यूनियन को क्या किया? डिफाइन। इसमें ए के एलिमेंट भी आगे और बी के एलिमेंट भी आगे। देखिए यहाँ जो डेफिनेशन लगती है आइदर और की है। देखिए यूनियन में वो सभी एलिमेंट्स आएंगे, चाहे वो ए का एलिमेंट हो चाहे वो बी का एलिमेंट हो, मगर कोई भी कॉमन एलिमेंट 2 बार नहीं लिख सकते क्योंकि हम किसी भी सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं करते। तो अब हम इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए ये मेरे पास क्या है? यूनिवर्सल सेट। ये मेरे पास ए सेट है, ये मेरे पास बी सेट है। ये कॉमन पोर्शन इसका कॉमन एरिया शो कर रहा है। तो ए यूनियन बी, देखिए ए के एलिमेंट भी आएंगे, बी के एलिमेंट भी आएंगे और कॉमन एरिया भी आ जाएगा। तो ऐसे ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं? यूनियन। दिस इज अ वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी। यूनियन के बाद हम सेकेंड ऑपरेशन देखते हैं। सेकेंड ऑपरेशन है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। देखिए इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में क्या आता है? इफ मेरे पास एक ए सेट है
इसमें मैंने 1 2 3 4 लिख दिया। बी सेट है मेरे पास जिसमें मैंने 1 4 5 7 लिख दिया। ए इंटरसेक्शन बी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरसेक्शन का साइन हम इस टाइप से डिनोट करते हैं। देखिए इनके कॉमन एलिमेंट ही हमने चूज करने हैं। इंटरसेक्शन में क्या चूज करना है हमें, कॉमन एलिमेंट। इनके कॉमन एलिमेंट क्या है, देखिए 1 2 इधर नहीं है, 3 भी नहीं है, 1 और 4। तो अगर ए और बी के मैं कॉमन एलिमेंट्स लिखता हूं तो इस ऑपरेशन को क्या मैं लिखता हूं, इंटरसेक्शन। अब हम इसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन देखते हैं। A intersection B define X such that X belongs to A and X belongs to B। देखिए यहां एंड के साथ इन्हें अटैच करेंगे। एंड का मीनिंग होता है दोनों के कॉमन एलिमेंट। आर का मतलब होता है चाहे वो ए में आए चाहे वो बी में आए, यूनियन में जाएगा। बट एंड का मीनिंग क्या होता है, इन दोनों में आना ही पड़ेगा, इन दोनों में ही आना पड़ेगा। तो ऐसे ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, जिसमें दोनों सेट्स के सिर्फ हम कॉमन एलिमेंट ही दिखते हैं। तो इसके बाद हम इसकी वेन डायग्राम देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी को हम वेन डायग्राम से कैसे दिखाएंगे। देखिए ये मेरे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट, ये मेरा ए सेट है, ये क्या है, बी सेट। तो इस पोर्शन में जो एलिमेंट आएंगे वो हमारे इंटरसेक्शन के एलिमेंट होंगे। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। देखिए इसे हम डिनोट करते हैं a माइनस बी से। इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। इसमें सिर्फ a के ही एलिमेंट आएंगे, b का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो जो कॉमन एलिमेंट है वो भी नहीं आएंगे। हम एग्जांपल से समझते हैं। अगर a मेरे पास 1 2 3 4 5 हो और b मेरे पास हो 2 3 7 8 9, तो देखिए a माइनस बी। तो सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें b का कोई भी एलिमेंट नहीं जाएगा। तो इसमें b का अगर कोई भी एलिमेंट नहीं जाएगा तो देखिए a के कैसे एलिमेंट जाएंगे, 1 जहां है यहाँ नहीं है तो यहाँ 1 आ जाएगा। 2 यहां भी है जहां भी है 2 इसमें नहीं जाएगा। देखिए 2 इन दोनों का कॉमन एलिमेंट है, वो a माइनस बी में नहीं जाएगा क्योंकि 2 b का भी एलिमेंट है। हमने लिखा था x डज नॉट बिलोंग्स टू b। 3 भी इस कलेक्शन में नहीं जाएगा, 4 इस कलेक्शन में जाएगा और 5 भी क्या जाएगा इस कलेक्शन में। तो देखिए हमने डिफाइन किया a माइनस बी, फिर हम डिफाइन करते हैं b माइनस a। तो देखिए b माइनस a में अब a का कोई एलिमेंट नहीं जाएगा। देखिए पहला एलिमेंट 2 है वो a में भी आ रहा है इसलिए 2 नहीं जाएगा। 3 भी a और b में कॉमन है वो भी नहीं जाएगा। 7 8 9 नहीं है तो b माइनस a क्या आ गया हमारे पास 7 8 9। तो देखिए इन जनरल a माइनस बी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, b माइनस a। तो अब हम इसे डायग्राम से देखते हैं। a माइनस बी की डायग्राम क्या बनेगी। देखिए ये मेरे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है। एक सेट मैंने a लिया, एक सेट क्या लिया b। तो a माइनस बी में सिर्फ a के ही एलिमेंट आएंगे, कॉमन नहीं आएंगे। तो ये मेरा शेडेड एरिया जो बनेगा तो वो क्या बनेगा a माइनस बी। अगर मुझे b माइनस a की वेन डायग्राम बनानी हो ये मेरा a सेट है, ये मेरा b सेट है, तो b माइनस a की जो वेन डायग्राम बनेगी तो वो इस
पोर्शन से बन जाएगी। इस पोर्शन का जो एरिया होगा दैट इज बी माइनस ए, दैट इज ए माइनस बी, दिस इज बी माइनस ए, जो शेडेड एरिया है। इसके बाद हम देखेंगे सिमेट्रिकल डिफरेंस। देखिए सिमेट्रिकल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं ए डेल्टा बी। तो इसे इसकी वैल्यू होती है, किसके इक्वल होती है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो अब इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं ए सेट ले लेता हूं 1 2 3 4 5, बी सेट ले लेता हूं मैं 2 3 8 7 9। तो सबसे पहले मैं a माइनस बी निकालता हूं। a माइनस बी क्या आ जाएगा, 2 और 3 को जोड़ दूं तो कितने आ जाएंगे, 3 4 5। b माइनस ए में से b के एलिमेंट्स को अगर मैं 2 और 3 छोड़ देता हूं तो यहां देखिए 1 भी आ जाएगा। यहां क्या आ जाएगा, 1, 2 और 3 को ही छोड़ना है, 1 यहां कंसीडर हो जाएगा। 2 और 3 को छोड़ दूं तो क्या आ गया मेरे पास, 8 7 9। तो अब मैं इन दोनों की यूनियन कर देता हूं, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, 1 3 4 5 8 7 9। तो देखिए बेसिकली हुआ क्या है, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट निकाल दिए गए हैं और बाकी एलिमेंट नॉन कॉमन एलिमेंट्स यहां लिख दिए गए हैं। तो ऐसे ऑपरेशन को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल डिफरेंस। तो देखिए इसको फाइंड करने का मैं एक और मेथड आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं ए यूनियन बी लिख लेता हूं। तो ए यूनियन बी मेरा क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए 2 और 3 ऑलरेडी आ चुका है, 7 8 9। फिर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेता हूं। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 और 3। अगर मैं ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देता हूं तो यहां से 2 और 3 क्या हो जाएगा, खत्म। मैं बाकी सेट लिख लेता हूं, 1 4 5 7 8 9। तो देखिए देखिए 3 में से कॉमन था तो 3 भी यहां कंसीडर नहीं होगा। a माइनस बी में से 3 कॉमन था, 3 कंसीडर नहीं होगा। तो मेरी वैल्यू क्या आ गई, 1 4 5 7 8 9। तो यहां से मेरे पास एक रिजल्ट बन गया, a माइनस बी यूनियन b माइनस a विच इज इक्वल टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। देखिए तो ये दोनों ऑपरेशंस के हैं इक्वल। तो अब इसकी हम देखते हैं वेन डायग्राम। सिमेट्रिक डिफरेंस की जो वेन डायग्राम है उसे हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरे पास ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, यहाँ बी सेट है। देखिए इसमें मेरे ए के एलिमेंट भी आ जाएंगे, बी के एलिमेंट भी आ जाएंगे, पर दोनों में जो कॉमन है वो नहीं आएंगे। तो इसलिए ये वाला पोर्शन अनशेडेड ही रहेगा, कॉमन पोर्शन क्या रहेगा, अनशेडेड। तो इस टाइप से हमने सिमेट्रिक डिफरेंस को डिफाइन किया। तो देखिए लास्ट डेफिनेशन हमारी है डिसजॉइंट सेट्स। अगर मेरे पास ए इंटरसेक्शन भी एम्प्टी हो जाए तो
ऐसे सेट्स को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। इसकी एग्जांपल दे देता हूं। अगर मेरे पास ए और नंबर ले लो 1 3 5 7, बी में मैं इवन नंबर ले लूं 2 4 6, अब यहां से ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया 5, तो हम ऐसे सेट्स को क्या बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। तो अगर हमें इसकी वेन डायग्राम बनानी हो, ये हमारा क्या है यूनिवर्सल सेट, ये मेरा ए सेट है, ये मेरा क्या है बी सेट। तो ऐसे ऑपरेशन या ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।